नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ चुनाव आयोग पर शिकायत दर्ज करवाई है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा के कई बड़े नेता शिकायत दर्ज कराने शाम 5 बजे चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। बता दें कि 2 मार्च को टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने सार्वजनिक बैठक में एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी विधायक ने खुले मंच से जो विवादित भाषण दिया था, उस पर अब सियासत गरमा गई है। जी हां, बता दें आपको कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वोटरों को खुली धमकी देते हुए कहा था कि जिसका नमक खाते हैं उसकी नमक हरामी नहीं करते। चुनाव के बाद हम उन लोगों से निपट लेंगे जो हमें धोखा देगा। बेईमान लोगों के साथ खेल होवे। हम सभी चाहते हैं कि राज्य में ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। सार्वजनिक जगहों पर फेंका जाने वाला प्लास्टिक वेस्ट किस कदर जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी बानगी हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पशु चिकित्सकों की एक टीम ने एक प्रेग्नेंट गाय के पेट से 71 किलो प्लास्टिक वेस्ट निकाला है। गाय के पेट में नाखून और अन्य तरीके के कूड़े भी मिले हैं। प्रेग्नेंट गाय और उसके बछड़े दोनों की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न शहरों की सड़कों पर तकरीबन 50 लाख गाय घूमती रहती है। जरूरत के अनुसार खाना नहीं मिलने की वजह से ये गाय सड़क पर फेंके जाने वाले कूड़े करकट को खा लेती है और कई बार इसी के चलते उनकी मौत भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि समय समय पर सरकारें और कई एनजीओ गाय को बचाने के लिए सामने आते हैं और उनके खाने रहने की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन बायोटेक को कोरोना टीके को बनाने की क्षमता की जानकारी देने का निर्देश दिया है। जी हां, आपको बता दें कि साथ ही में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम दूसरे देशों को वैक्सीन बेच रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं दे पा रहे। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड टीके को बना रहा है, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन को बना रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि कोविड-19 का टीका पाने के लिए वर्गीकरण किए जाने के पीछे की वजह बताए। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। इसके तहत पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया, तो वहीं अब दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 45 से 60 साल की आयु वर्ग के उन लोगों को भी टीका दिया जा रहा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। टैक्स चोरी के मामले में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर आईटी डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता ही जा रहा है। बुधवार को देर रात तक दोनों से पूछताछ चली है। दोनों अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थे, जहां उनसे होटल में पूछताछ की गई। अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी आपको बता दें कि आईटी विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर आयकर छापेमारी का मूल कारण सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी की वजह है अनुराग कश्यप का हाल ही में किया गया प्रॉपर्टी निवेश। अनुराग ने 16 करोड़ रुपए घर खरीदने में निवेश किए। इस घर को खरीदने में बड़ी राशि उस कंपनी के अकाउंट से दी गई, जो कंपनी अब बंद कर दी गई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि तापसी ने अपने घर का इंटीरियर डिजाइन और डेकोर कराया था। इसका पेमेंट भी इसी कंपनी के खाते से किया गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, शख्स बेटी का कटा सिर लेकर हाथ में लटकाए पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। इस खौफनाक मंजर को देख चारों तरफ सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इंटर में पढ़ने वाली 18 साल की लड़की के परिवार के चचेरे भाई से प्रेम संबंध थे। पिता ने 2 दिन पहले अपनी बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उस समय तो बेटी मौके से फरार हो गई। लड़की का पिता उसके बाद से काफ़ी वो नाराज़ चल रहा था और अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने की उसने प्लानिंग बनाई। बुधवार शाम पिता ने बेटी पर गड़ासे से कई वार किए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद आरोपी पिता बेटी का सिर हाथ में लेकर मझिला थाने की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग ये तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती वह खुद ही थाने पहुंच गए। उसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी हाथ पैर फूले रह गए। तुरंत ही शख्स को हिरासत में लिया गया। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।